अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। पास पेपर से गो थ्रू करेंगे। चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, किस तरह सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के कई तरीके, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्व करने के। अब MCQ स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब दो इक्वेशन दी, एक y इज इक्वल टू 0 दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या दी गई है, 0 बता दी गई है। तो y की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा मैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 9। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर हटाने के लिए हम लगाते हैं स्क्वायर रूट, ये कट गया। और स्क्वायर रूट से जब वैल्यू निकलती है तो दो फॉर्म में आती है, मतलब प्लस और माइनस दोनों साइंस के साथ आती है। इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो गई, एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 3, और y यहाँ पर क्या है 0। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 3 और कॉमा 0 और नेगेटिव 3 कॉमा 0। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देखिए पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y, पहली वैल्यू x की फिर दूसरी y। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, इसमें गलती मत कर दीजिएगा। पहली एक्स की फिर वाई होती है। अच्छा जी, सेकंड MCQs पे आते हैं। द इनइक्वालिटीज हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट बाय द गिवन नंबर। अब इनइक्वालिटी बतानी है कि ये किस चीज़ का सॉल्यूशन बता रही है मैं, ठीक है, सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए ये जो सर्कल है ये शेड हुआ हुआ है। शेड का मतलब होता है कि इक्वल टू साइन, और ये कहाँ पर जा रही है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मतलब जो भी वेरिएबल है वो 1 के बराबर है और उससे बड़ा है। अगर इस तरह लिखा हुआ है, जैसे कि इसका ऑप्शन होगा डी हमारे पास। क्यों डी होगा, क्योंकि ये इक्वल टू साइन, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है ये इस शेडेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये शेडेड नहीं होता, इस तरह होता, तो इसका मतलब ये होता है एक्स इज़ बिगर देन 1, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शेडेड सर्कल नहीं होगा तो इक्वल टू का निशान हम नीचे नहीं लगाएंगे। शेडेड का मतलब है इक्वल टू, मतलब 1 भी शामिल है उसके सॉल्यूशन सेट में। तो ये इसका आंसर हमारे पास डी हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था शेडेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा इससे 3 MCQs आने हैं और एक CRQ आपने करना है, 2 में से एक करना होगा। ठीक है, अच्छा ये MCQs, इस तरह का MCQ 2 साल से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि इस साल भी इस तरह का MCQ ज़रूर आएगा आपके पेपर के अंदर। द गिवन टेबल डिपोजिट द बजट फॉर द पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल। ये यूटिलिटी बिल का एक टेबल बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पर यूनिट कॉस्ट 15 रुपीज़, जो एक यूनिट है वो 15 रुपये का है, और गैस का पर यूनिट 40 रुपीज़ का है। टोटल बजट जो है वो 30,000 रुपये है। इफ़ द इलेक्ट्रिक कॉस्ट ₹x पर यूनिट, इलेक्ट्रिक के लिए x यूज़ किया गया है, एंड गैस कॉस्ट y पर यूनिट, दैन द सिचुएशन विल बी रिपेयर। सिचुएशन क्या बनेगी वो बता दें। देखिए बजट आपके पास 30,000 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 15 रुपये है और गैस का पर यूनिट 40 रुपये है। इलेक्ट्रिसिटी के जितने ही पैसे बने वो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गैस के y को। तो अब यहाँ पर गॉड्स टुडे किस तरह करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गैस ये हो गया 15x, क्योंकि जो पैसे हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, प्लस 40y। ठीक है, यहाँ पर जो भी इसके रुपीज़ होंगे पर यूनिट वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। और बजट कितना है मेरे पास, बजट मेरे पास 30,000 है, मतलब बिल मुझे इसके अंदर अंदर ही पे करना है। तो इसका मतलब ये है जो भी इसकी अमाउंट x की जो भी वैल्यू पुट होगी वो मेरी वैल्यू जो है 30,000 या उसके अंदर अंदर ही होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आप देखें मैं लेसर देन और इक्वल टू का साइन लगा, मतलब जब जो भी x और y की वैल्यू यहाँ पुट होगी, क्योंकि हमारे पास बजट ही 30,000 का है, 30,000 से ज़्यादा मैं जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए x की जो भी वैल्यू यहाँ पुट होगी वो या तो इक्वल टू 30,000 हो, या तो पूरा बजट चले जाए, या तो उससे कम हो। तो इसीलिए इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा MCQs के अंदर। अच्छा जी, ये 2024 पे आ गए। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू वाई प्लस बी। सॉल्यूशन सेट बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट किस तरीके से हम बनाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन सेट का सिंपल हमारे पास मतलब है x और ay की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर x a को वहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का है, तो a की वैल्यू डायरेक्टली आ गई -a। इसी तरह यहाँ पर y को दूसरी साइड ले जाऊँगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो y की वैल्यू आ गई -b। इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। पहली बार सॉल्यूशन सेट जो इसका बनता है वो इस तरीके से हमारे पास बनता है, जब x और y की वैल्यू होती है, पहले कर्ली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट में इसको पहले x की वैल्यू एंड देन फिर y की वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसी का ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन सेट किस तरीके से बनाना। अच्छा नेक्स्ट,
द सॉल्यूशन सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेजन, सॉल्यूशन सेट बताना है साइमल्टेनियस इक्वेजन का। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, अब यहाँ पर तो कोई वैल्यू निकल नहीं सकती क्योंकि एक्स और वाई दोनों हैं। यहाँ पर एक्स क्यों निकल सकती है, 1 को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगा दूंगा, ये कट गया, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, अभी बताया था कि रूट से बाहर आएगा तो +-1, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं, +1 और -1। ठीक है, बात समझ आ गई, +1 और -1। अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट किया मैंने पहले, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 4 के। फिर से रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, ये कट गया, वाई हो गया। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर आके बन जाएगा +-2। इसी तरह फिर -1 पुट करेंगे। जब -1 पुट करूँगा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, -1 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव का 1 ही बन जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो -1 पुट करने से भी सेम ही आंसर आएगा, +-2। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर की वजह से ये +1 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। इसका मतलब आपके एक्स के लिए +-1 है और वाई के लिए +-2 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर इस तरह का सवाल आ गया, ऑन अ मार्च ज़रब इज़ लेफ्ट विद ₹5,000 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, 5,000 रुपये बचे हैं ज़रब के पास। ही हैज़ टू बाय 5 टी-शर्ट्स एंड 3 पेयर ऑफ सॉक्स फॉर द कॉलेज टूर। 5,000 रुपये उसकी जेब में है, 5 शर्ट्स लेनी है और 3 पेयर ऑफ सॉक्स लेने हैं। इफ़ ईच शर्ट कॉस्ट ₹X, शर्ट को x से रिप्रेजेंट किया कॉस्ट और सॉक्स को y से। देन द मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट सिचुएशन, इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये शर्ट हो गई, 5 लेनी है x, इसका हमने क्या कहते हैं ₹X लिया है, प्लस 3 पेयर ऑफ सॉक्स लेने ₹Y लिए, क्योंकि बजट तो मेरे पास 5,000 ही है ना भाई, तो मुझे कोशिश करनी है, ये चीज़ें मुझे लेनी है 5 टी-शर्ट्स और 3 पेयर ऑफ सॉक्स, वो 5,000 ही उससे कम में आ जाए। इससे ज़्यादा अगर पैसे बन जाएंगे तो वो तो पॉकेट में है ही नहीं, तो आप दे ही नहीं सकते, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये इसकी होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द साइमल्टेनियस इक्वेजन 3x² + 3 = 3, 3y - 3x = द फॉलोइंग इक्वेजन। अच्छा, अब फिर से आपने ये चेक करना है कि कहाँ से वैल्यू निकल सकती है। यहाँ x और y दोनों है, तो यहाँ से वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं निकल सकती। यहाँ पर सिर्फ x² है, तो यहाँ पे निकल सकती है। 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 - 3 क्या होता है, 0 हमारे पास, और 3 को वहाँ ये मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गया 0। अब 0 के साथ प्लस माइनस मत लगा देना, कि यहाँ भी रूट लगाएंगे, 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगती। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, तो ये बेवकूफ़ियाँ मत कीजिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और 3 0 0 होता है, तो 0 हो जाएगा ये, तो 3y - 0 = 3, तो ये हो गया 3y = 3, 3 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, इफ़ x = by, a = b - 5, द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, वैल्यू बतानी है। ठीक है, इफ़ a = by, x अपॉन y की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ a मुझे निकालना है। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी हुई है, एक x की दी हुई है, x = by, और एक a की वैल्यू बताई हुई है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें दी हुई हैं। अब इस चीज़ को समझ लें वो क्या चाह रहे हैं। वो कह रहा है x अपॉन y बना दो। अब ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, पहले तो अगर y को मैं = के वहाँ ले जाऊँगा तो x अपॉन y मेरे पास बराबर आ गया b के। ठीक है, तो आंसर हो जाना चाहिए b। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर, मसला ये है इन टर्म ऑफ a = a की फॉर्म में क्या आएगा वो बताओ, x अपॉन y a की फॉर्म में क्या बनेगा। अब a यहाँ कहाँ से लाए, ये दूसरी इक्वेशन भी है ना, ये हमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, यहाँ -2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2, तो इसका मतलब b मेरा किसके बराबर आ गया, a + 2 के बराबर। तो मैं यहाँ x अपॉन y के b की जगह लिख दूँगा a + 2।
तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझे इस सवाल। ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पूछना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन इज। अच्छा भाई, अब इसके लिए मसला सारा ये है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो नहीं है इसके अंदर हमारे पास कि हम उसको उसके बगैर कर दें। अब यहाँ पर एक कैलकुलेटर की भी ट्रिक समझा देता हूँ मैं आप लोग को ताकि उसकी भी हेल्प से आप कुछ सीख सकें और आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाए। अच्छा, जिसके पास ये कैलकुलेटर उसको समझ आ जाएगी, जिसके बाद दूसरा उसको शायद मुश्किल हो, आप यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन और अपने कैलकुलेटर का मॉडल डालेंगे तो वो उस हिसाब से आपको वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। जो मेरे पास अभी मॉडल है इसमें मैं उस हिसाब से करके दिखा रहा हूँ। मेन्यू पे गए, मूव करते गए, ये इक्वेशन आ गई। कह रहा है ए पे प्रेस करोगे तो इक्वेशन और फंक्शन आएगा, ये ए लिखा हुआ है। अब देखो पहला ही ऑप्शन आ गया साइमल्टेनियस, साइमल इक्वेशन, इस पर प्रेस कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि कितने वेरिएबल हैं, अननोन कितने हैं। अभी हम 2022 का पहला पार्ट करें, मैंने कहा 2 अननोन है एक्स और वाई। ठीक है, अब वो इक्वेशन पूछ रहा है। पहली इक्वेशन क्या है, अब इक्वेशन नहीं लिखनी होती, इक्वेशन के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नंबर। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखिए ये दो इक्वेशन है हमारा। पहली इक्वेशन हमेशा पहले एक्स की वैल्यू, देखो एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स का कुछ नहीं मतलब 1 है, मैंने 1 लिख दिया, इक्वल टू दबाया। अब -2 है, इसका ध्यान रखना, माइनस लगाना मत। फिर इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर देखें, पहले उसने y बताया फिर x बताया, तो हम तो पहले x ही लिखेंगे। कैलकुलेटर कहता है पहले x बताओ, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, -1 है। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये y की वैल्यू 1 हो गई और ये 2, तो ये मुझे डायरेक्टली 2 वैल्यूज निकाल के देगा। इसने बोला x की वैल्यू भाई आपकी 14 है, माइनस का 14, और y की वैल्यू आपकी -12 है। इसने हमें डायरेक्टली ही बता दिया। अगर लीनियर इक्वेशंस होंगी तो डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से निकाल देंगे। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर पूछा क्या गया था, इस सवाल के अंदर पूछा गया था मुझसे x की वैल्यू -14 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको सॉल्व करना हमारे लिए इसमें आसान होता है। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड MCQ रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, आई थिंक ये वही ऊपर वाला देख लेते हैं, आई थिंक वही लग रहा है। नहीं, चेंज है, थोड़ी वैल्यूज़ चेंज की है इन्होंने। ठीक है, चले इसको भी देख लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज किया है। देखिए चीज़ें वही आएंगी जो मैंने पास पेपर्स में जिस तरह मैंने बताई हैं। हाँ, वैल्यूज़ चीज़ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर देखें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 होगा, रूट लगाएंगे तो 1 x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +-1। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, चाहे मैं +1 पुट करूँ चाहे मैं -1 करूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव को ही पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 3y² = 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में आ जाएगी क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। ये 3 वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो 3 / 3 1 आ गया, तो y² की वैल्यू आ गई 1। अब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू भी आ गई +-1, दोनों की सेम वैल्यूज आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है अच्छा जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द सॉल्यूशन रीजन। अच्छा भाई, सॉल्यूशन रीजन में कौन कौन से लाई कर रहे हैं वो बताना है हमें। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पहले क्लीन कर देता हूँ। अब मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन दी हुई है x + y > 3 और x < 2, ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मुझे ये बताना है, अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊँ इसका x < 2 तो क्या बनेगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से तो सिर्फ मेरे पास x की वैल्यू पर चल रही है कि 2 से छोटी। यहाँ हम पुट करके देखेंगे, यहाँ मेरे पास पहला पॉइंट है 1, x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये क्या 2 < 3। ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है।
दूसरा पॉइंट क्या है, 2 and 1, जब मैं 2 + 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 3 इज़ लेसर देन 3। ये क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये फॉल्स कंडीशन कहलाएगी। इसी तरीके से 1, 2 रखूँगा तब भी यही कंडीशन आएगी, तो ये भी फॉल्स कहलाएगी। तो सिर्फ पहली वाला ऑप्शन जो है 1 वाला, तो सिर्फ ए इसका 1 ओनली ये सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू आ रहा है, बाकी सब पे फॉल्स बन रहा है। ठीक है, अच्छा फिर से आई थिंक ये वाला रिपीटेड है। ठीक है, डी ऑप्शन एक्स इज़ बिगर देन इक्वल टू 1 विच अपॉइंट इन द रीजन, ये रीजन वही वापस पूछ लिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई है, तो दोनों जगह पुट करके चेक करना पड़ेगा। 0 0 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 0 इज़ लेसर देन 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 इज़ बिगर देन 1। तो दोनों ट्रू नहीं हो रहे, मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं है, दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों ट्रू नहीं हो रहे। पहला तो ट्रू हो रहा है 0 0 से, लेकिन ये वाला ट्रू नहीं, 0 बड़ा नहीं होता 1 से, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 2, 0, जब मैं x की जगह 2 पुट करूँगा, y की जगह 0, तो ये बन जाएगा 2 इज़ लेसर देन 3। इसी तरीके से जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा, x की जगह 2 3 6 हो जाएगा, और y का 0 6 इज़ बिगर देन 1। यहाँ पर ये दोनों ही ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, बाकी वैसे तो ये आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ही, लेकिन फिर भी बाकी भी चेक करते जाए हम। तो वेरीफाई आई थिंक नहीं हो रहा, 1 1 से भी 3 - 2 इज़ बिगर देन, और 1 + 1 से ये 3 बन, हाँ सही, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा। बाकी से भी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, दोनों ट्रू होना ज़रूरी इक्वेशन। ऊपर भी अगर आप देखें 1, 1 जो है सेकंड वाली इक्वेशन में भी लाया करता है, क्योंकि x की वैल्यू छोटी है। x की वैल्यू की बात करें तो 1 ही है ना, तो उससे क्या कहा है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है इफ़ px + p/2 - 5 इज़ इक्वल टू 0 दैन द वैल्यू ऑफ x + 1 इन द टर्म ऑफ p विल बी। अच्छा, अब इसको वैल्यू कैसे निकालें, x + 1/2 इन टर्म ऑफ p। अच्छा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करना है और ये बनाना है। तो 5 को वहाँ ले जाऊँगा और p को कॉमन, जब p को मैं कॉमन लूँगा तो बच जाएगा x + 1/2, और 5 ऑलरेडी वहाँ जा चुका है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, p या मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आ गया 5/p। बस इतना सा सवाल था। ठीक है, अच्छा फिर से सवाल आ गया, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, वापस से वही आ रहा है, a + 2 आंसर आ रहा है, रिपीट हुआ है। देखिए, व्हेन x इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिवन टू इक्वेशन वी गेट। अच्छा, वो कह रहा है x को जब एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा। अच्छा, एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है, मैंने कहा बताया शुरू में, साइमल्टेनियस को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का मेथड ये होता है, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दो। ठीक है, तो अब इसका बेहतरीन आसान तरीका भी है, ज़रूरी नहीं है आपको ये तरीका अगर नहीं आता तो बेहतर अभी तो यही है कि आप सिंपल क्या करें, y इज़ इक्वल टू x + 3 है, दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू -x। इन दोनों को ऐड करवा दूंगा तो ये प्लस माइनस कट गए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव पड़ गया, ये दोनों प्लस हो गए, 2y बन गया और ये 3 रह गया। तो 2y इज़ इक्वल टू 3 आ रहा है, 3 को वहाँ ले जाऊँ क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये इसका ऑप्शन आ गया मेरे पास, डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम 2017 के ऊपर। द वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी वो बतानी है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस का ए वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ए, और ए यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो बी - a डिवाइड बाई, तो एक्स की वैल्यू ये होगी हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी है, ये सी ऑप्शन हो गया। द सॉल्यूशन सेट ऑफ सामने इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट बताना है। ठीक है, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करा रहा हूँ, ऐड करा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, आपको सब्स्टिट्यूशन आता है, आप सब्स्टिट्यूशन कर लें। ठीक है, ये 6, 7, 8 क्लास के मेथड है, सब्स्टिट्यूशन आता है वो वाला मेथड कर लें। अगर आपको ये नहीं आता, ये आसान था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कराया, क्योंकि प्लस का वाई था और माइनस का वाई, तो ये दोनों कट गए, ये हो गया 2x इज़ इक्वल टू सी, 2 वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई c/2। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो c/2 इज़ प्लस y इज़ इक्वल टू c/2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का c/2। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका एलसीएम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं 2c, 1 को c से मल्टीप्लाई कराएं और नीचे 2 1 जा 2,
तो ये भी आ गया मेरे पास c/2। तो दोनों की वैल्यू मेरे पास आ रही है c/2। ठीक है, रट्टा मारने के इसमें कुछ भी नहीं है, समझ के जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ x की वैल्यू निकालना क्या मुश्किल है, मतलब -2 है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और एक और बात जो बहुत ब्लंडर मारते हैं स्टूडेंट, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है तो इसकी साइन चेंज नहीं होती, प्लस हो रहा है और दूसरी साइड जा रहा है, या माइनस हो रहा है और दूसरी साइड जा रहा है, जब साइन चेंज होती है। तो ये माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। यहाँ बेवकूफ़ी करते हैं स्टूडेंट, -1 लिख देते हैं आंसर। ये आप लोग खुद ट्राई करें, बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर अब यहाँ चलेंगे, बता देता हूँ मैं आपको MCQ नंबर 3 को। -2x², x यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा = 0, x को कॉमन लेंगे तो -2x - 1 = 0 आ गया। तो ये फैक्टर बन गया, तो एक x की वैल्यू 0 हो गई, x = 0, और एक x की वैल्यू यहाँ पर मैं इसको यहाँ ये हो जाएगी -2x - 1 = 0। माइनस का 1 जाएगा, वहाँ जाके +1 हो गया, और फिर वहाँ जाके हम डिवाइड करा देंगे तो -2 डिवाइड में चले गया। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक 1/-2 या -1/2 कुछ भी कह लें। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक ही सेट की वैल्यू है ना x की, तो इसलिए यहाँ इस तरह लिखा गया कर्ली ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, अब ये वाला सेकंड वाला जैसे मैंने होमवर्क दिया, फोर्थ वाला भी आपने ही ट्राई करना है और देखना ये आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और मुझे बताएं कमेंट में क्या आपका आंसर आ रहा है। खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख पाएंगे। अच्छा, द सॉल्यूशन सेट, x वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 जाएगा, माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का x, माइनस का x वहाँ जाके प्लस का x, 2x हो गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। बहुत ही सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो ये हमारे पास MCQ से, आई होप MCQ क्लियर होंगे। अब हम इंशाल्लाह CRQ स्टार्ट करते थोड़ी देर में। CRQ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्योंकि मेथड यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। पहले तो आप कैलकुलेटर पे इसका आंसर वेरीफाई कर लें कि आंसर बेसिकली आंसर आना क्या है इसका। ठीक है, जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया उस तरीके से। अब पहली इक्वेशन मुझे गिवन है 2x + 3y, तो पहले x की जगह 2 आ गया, यहाँ आ जाएगा +3। ठीक है, और फिर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 4, फिर -1 एंड देन 5। ठीक है जी, ये 2x + 3y = 6, 4x - 1y = 5। ये x की वैल्यू 3/2 आ रही है मेरे पास और इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, आंसर हमें पता चल गया पहले से ही, तो आपको आंसर पहले से वेरीफाई आप कर सकते हैं अपना। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कई तरीके हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड की बात की, एलिमिनेशन में मैंने बताया आपने एलिमिनेशन में क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। यहाँ पर x के साथ 2 है और y के साथ 3 है, यहाँ x के साथ 4 है और y के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं भी एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। 3 से सब मल्टीप्लाई होंगे, याद रखिएगा। तो हो जाएगा 12x - 9y = 15। सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी। अब ये मेरी नई इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी एक न्यू इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 थी मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशन, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ तो y था ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में अगर आप देखें तो y सेम हो गया है और दोनों की साइन डिफरेंट है। जब दोनों इक्वेशन की साइन डिफरेंट है तो आप दोनों को ऐड करवा दें। दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दिया, ऐड करवाने से वही ये प्लस माइनस कट गए, ये हो गया मेरे पास 14x और ये हो गया 21। ठीक है, 6 + 15 क्या हो गया मेरे पास, 21 हो गया। तो 21 यहाँ पर जाके हमारे पास बन गया 21/14 बन गया। 3 × 4 = 12 हो गया, 12 + 2 14, ये हो गया हमारे पास 21/14। अच्छा, अब इसको कटिंग कर देते हैं, 7 × 3 और 7 × 2 तो आ गया 3/2। और यहाँ पर देखें आप 3/2 ही x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई
एक्स की वैल्यू कहीं भी पुट कर दे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। मतलब किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि वाई के साथ कोई नंबर नहीं है वहाँ। पुट x इज़ इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2। तो 4x की जगह आ गया 3/2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। अब बस सिंप्लीफिकेशन करनी है और y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। 1 आएगी यहाँ पर, देखिए 1 आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सिंप्लीफाई। यहाँ कटिंग हो रही है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये और 2 और 3 मल्टीप्लाई और 6 हो गया। तो जिसकी वैल्यू निकालनी वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको वहाँ ले जाऊँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा। तो 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 1। सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है, कर्ली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट बनाना है। 3/2 कॉमा 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से सॉल्यूशन सेट बनाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके नंबर्स ना कट डाउन हो, गलत मत बना देगा सब, ठीक है। तो ये हो गया इसका। दो सवाल आते हैं, इसमें से एक करना होता है। अगला पार्ट ग्राफ का आएगा आपके पास। अच्छा, कंसिडर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑन द गिवन ग्राफ शेडेड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को शेड करना है। फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है फिजिबल रीजन का, वो तरीका समझ लें। ये 2 इक्वेशन हैं, ये तीसरी तो हमें ये बता रही है एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। जो शेड करना है वो पॉजिटिव पार्ट को शेड करना है, नेगेटिव पार्ट पे जाना ही नहीं, मतलब एक्स और वाई की नेगेटिव पार्ट पे जाना ही नहीं है। फिजिबल रीजन कैसे पता चलेगा, आपने ये इक्वेशन ली इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह 0 0 अगर मैं पुट करता हूँ क्या बनेगा, 0 इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू 4। इक्वल टू को भी छोड़ दो, तो 0 इज़ लेसर देन 4। क्या ये बात ठीक बोली जा रही है? बिल्कुल ठीक, 0 छोटा ही होता है 4 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ ट्रू। यहाँ आते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट करूँ तो क्या बनेगा, 0 इज़ बिगर देन इक्वल टू 2, तो ये बात तो फॉल्स हो गई, ठीक है। एक्स और वाई के 0 0 पुट करोगे तो ये 2 कंडीशन बनी, एक ट्रू कंडीशन बन रही है, एक फॉल्स बन रही है। अच्छा, अब देखते हैं ट्रू वाली कौन सी है, फॉल्स वाली कौन सी इक्वेशन है। मैं जो ट्रू वाली है उसको मैं येलो से कर रहा हूँ ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है ट्रू वाली, इसको मैंने येलो से किया, और ये फॉल्स वाली है। याद रखें, इंपॉर्टेंट बात समझ लें, जो भी लाइन की कंडीशन ट्रू आएगी वो ओरिजिन की तरफ जाएगी लाइन, ठीक है। अगर आप ये अभी सोचे ग्रीन वाली लाइन है ही नहीं, अभी येलो वाली लाइन है। मैंने आपको क्या कहा, जो भी इक्वेशन ट्रू आएगी वो कहाँ मूव करेगी, ओरिजिन की तरफ। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ येलो लाइन को देखूं तो मेरी शेडिंग यहाँ पर होनी चाहिए पूरी, ये पूरा पार्ट शेड हो जाए, क्योंकि नेगेटिव में मैं नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ऊपर। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो मैं आगे भी शेडिंग ले जा सकता। तो मैंने क्या कहा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी लाइन किस तरफ मूव करेगी, ओरिजिन की तरफ, तो मैंने वो सारा पार्ट शेड कर दिया। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी ओरिजिन ओरिजिन से दूर भागेगी, तो ग्रीन वाली लाइन जो है वो ओरिजिन से दूर भागेगी। इसका मतलब इसका कौन सा पार्ट शेड होगा, इसका ये पूरा पार्ट शेड होगा ना, ये पूरी लाइन है ना, ये पूरा पार्ट इसका शेड होगा। अब ये आंसर नहीं है, ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ आंसर निकालना कैसे है। अब हमें किस चीज़ को शेड करना होता है, हमें दोनों के कॉमन पार्ट को शेड करना होता है। अगर आप थोड़ा सी अक्ल लगाएं तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, मैं इसको रेड से कर देता हूँ, ये आ रहा है। तो ये आंसर है, ये जो पार्ट है ना जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये इसका आंसर है। इसका मतलब बाकी आप इसको रब कर देंगे, बाकी चीज़ें इसके शेडेड में नहीं आएंगी। ये सिर्फ समझाने के लिए एक तरीका बताया मैंने आप लोग को, कि इस तरीके से आपके लिए आसानी होगी पहचानना कि कौन सा पार्ट शेड करना है। नेगेटिव में नहीं जाना, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा। ये इसका फाइनल आंसर है, ये 1 नंबर का पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो भी आपने शेड किया एरिया, उसके जो भी नो कॉर्नर बन रहे हैं वो उसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। अब कॉर्नर क्या क्या बन रहे हैं, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, और एक कॉर्नर ये बन रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर अगर देखो तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और y की क्या है 2, तो आप कह दोगे पहला कॉर्नर पॉइंट है 2,2। ये देखें तो यहाँ पर x1 है और y 0 है, तो 1,0। इसी तरह यहाँ पर x4 है, y 0, तो 4,0। 3 नंबर मिल गए। दोनों सवाल आसान है, कोई भी एक करना है, दोनों आसान है। सोच समझ के कीजिएगा
और अगर पेपर हो जाए और टाइम बचे तो ये भी कर देना, अगर टाइम बचे, ठीक है, ताकि ऐसा हो ना कि पहला वाले में गलती हो तो दूसरा वाला सेट। लेकिन अगर टाइम बचे तो पहले आपने कोशिश करनी पूरा पेपर कंप्लीट करें, फिर टाइम बचता है तो उसका सेकंड पार्ट आता है कर देना। टाइम बच रहा है ना, 15-20 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं, आपको आता है, आपने कहा ट्राई कर लो, क्योंकि दोनों चेक होंगे और दोनों में जिसका जो बेहतर नंबर दे रहा होगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम बचे तो ही करना है, ठीक है। चले भाई 2024 का आता है। ये थोड़ा सा सवाल है, मुश्किल नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा, ये कैलकुलेटर में नहीं किया जा सकता क्योंकि एक वैल्यू लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक आ गई, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कौन सी लेनी, लीनियर को कंसिडर करना है। अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड पे भी नहीं जा सकते, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x इज़ इक्वल टू वाई और 2 को वहाँ ले गया तो ये हो जाएगा माइनस और पॉजिटिव, y पॉजिटिव हो गया और 2 नेगेटिव हो गया। तो मैंने x बराबर किसके आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको 2 कह लें और ये 3 हो गया। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y -2 के। मैं यहाँ x की जगह पुट कर दूँगा y -2 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a - b के होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला a² - 2ab + b², मैंने फॉर्मूला खोल दिया। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, अब ये हो गई 3 स्क्वायर और y², तो ये 4y² हो गया -12y + 12, और ये 4 को यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4y² - 12y + 8 = 0। ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली देखें, दो एक ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर, इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे ऐसी दी हुई है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वापस गया मैं a पे, नीचे लिखा है पॉलिनोमियल, मैंने क्लिक किया पॉलिनोमियल, पूछा डिग्री क्या, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, 2 लिख दिया मैंने। पूछा पहली वैल्यू क्या है, 4 है, दूसरी वैल्यू -12 और फिर मेरे पास 8 है, तो दो वैल्यूज़ आएंगी, पहली वैल्यू 2 आ रही है, दूसरी 1, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 आ गई एक और एक y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते करें। अब क्या करना है, y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो x आ जाएगा। एक बार 2 पुट किया तो x 0 आ गया, एक बार मैंने 1 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गई, इस, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं, कैसे बनेगा देख लेगा और से। x की वैल्यू 0 तो y क्या है 2, x की वैल्यू -1 तो y क्या है 1। ध्यान से बनाइएगा सॉल्यूशन सेट, क्योंकि 0 कैसे आया, 2 पुट करने से आया ना, तो 0,2, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, कैलकुलेटर की ट्रिक्स आती होंगी तो सवाल और ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फीजिबल रीजन भी है, कॉर्नर पॉइंट भी है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले फीजिबल रीजन देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली यूज़ नहीं करनी, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए काम आता है, z फंक्शन। जब भी z इक्वल टू, मतलब ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हो बताता हूँ, पहले ये इक्वेशन को देख लेते हैं। 0 पुट करूँगा, 0 इज़ लेसर देन 3, तो ये ट्रू हो गया, ये हो गया 0 इज़ लेसर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इस पे फॉल्स की, तो दोनों ट्रू है, मतलब दोनों लाइन जो है मेरे पास ओरिजिन की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है शेडिंग पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी ओरिजिन के पास है, ये ओरिजिन के मूव करेगी, तो हमारे पास ये कॉमन पार्ट आ जाएगा। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी ओरिजिन पर है लाइन, तो यही वाला पार्ट इसका शेड हो जाएगा, और दूसरी वाली लाइन जो है x + y ये मूव करेगी, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया अभी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स निकालने, सेकंड पार्ट है राइट द कॉर्नर पॉइंट्स। चलो 24 कर लेना। कॉर्नर पॉइंट्स एक ये हो गया 0,0, एक ये हो गया 3,0, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और इसकी 2 है, ये हो गया 1,2। यहाँ तक तो कहानी हमने ऊपर भी की। अगला पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं ना, इसको आपने कहाँ पुट करना है, z की इक्वेशन में पुट करना है। z की इक्वेशन है 2x + 3y,
ये तीनों पुट करके देखने और देखने किससे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। तो इससे तो 0 आ गई, 0,0 पुट करने से z 0 हो गया। ये 3,0 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ 2 है, तो ये आ जाएगी 6 मेरे पास। अब ये 1,2 था, टू 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू 8 आ रही। तो हम कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ z इज़ इक्वल टू 8 एट 1,2। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 8 एट 1,2, 1,2 पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आई होप ये वाली बात। अच्छा, फिर से हमारे पास इस तरह का सवाल आ गया, ये वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे, y को वहाँ ले गया पॉजिटिव हो जाएगा, 4 ऑलरेडी पॉजिटिव था उसको नहीं छेड़ेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो x की जगह आ गया y + 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। फिर से फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप फॉर्मूला ओपन करना आता होगा, नहीं आता तो थोड़ा सीख लें। ठीक है, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, बाकी 8y एज इट आ गया प्लस 16, और ये वाला 16 यहाँ के -16 हो गया, ये दोनों कट गए। 2y स्क्वायर प्लस 8y इज़ इक्वल टू 0। आ जाए फिर कैलकुलेटर पे आ जाए आप। पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 8 है, तीसरी वैल्यू 0 है। तो अब देखें हमारे पास वैल्यू आती है -4 एंड 0। तो y, क्योंकि y है ना तो यहाँ x लिखा हुआ है, कैलकुलेटर को मत देखना, यहाँ तो y है ना, तो y इज़ इक्वल टू -4, y इज़ इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल 2 आंसर आ गए, लेकिन अभी एक्चुअल निकालना बाकी है, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो x इज़ इक्वल टू -4 + 4, तो x की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू 0 + 4, तो x की वैल्यू 4 हो गई। तो सॉल्यूशन सेट फिर से बना देते हैं, ध्यान से बनाइएगा, कौन सी वैल्यू पुट करके क्या आया वो दिखाना ज़रूरी है। सॉल्यूशन सेट पे हम आ गए, तो x के लिए 0 पे y क्या था -4, और x के लिए 4 पे y क्या था 0, तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है जी, अच्छा भाई इस पे थोड़ा लंबा काम है, इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें लाइन भी खुद बनानी है और फिर शेडिंग भी करनी है, तो मुश्किल नहीं है। अब पहली इक्वेशन ली x - y इक्वल टू लगा दें। ठीक है, अभी इक्वल टू लगा दें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स निकालना है। तो आपने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर, जब x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये इस तरह आ रहा होगा। तो y को पॉजिटिव करने के लिए y को यहाँ ले जाऊँगा, तो 2 को यहाँ ले जाऊँगा, तो y इज़ इक्वल टू -। इसका मतलब आपका पॉइंट क्या आ गया 0, -2। ठीक है, यही चीज़ रिपीट करूँगा, लेकिन अब मैं y 0 पुट करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से पॉइंट्स निकालना है। अब y इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो x - 0 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। जैसे ही 2 पॉइंट्स आ गए आप लाइन बना दें, बाद में बनाने में मत जाइएगा। 2 पॉइंट्स क्या क्या है मेरे पास 0, -2, तो 0, -2 एक ये रहा, और एक 2, 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए। इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, इसको पूरा ही ड्रॉ कर दीजिएगा, थोड़ा सा जितना ग्राफ है उतना पूरा ही ड्रॉ कर दें। ड्रॉ हो गया। अच्छा जी, अगली इक्वेशन पे जाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन की बारी। 2x + y इक्वल टू 1 कर देंगे इसको। 2x + y इक्वल टू 1, x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 2 0 0, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पॉइंट आ गया 0, 1। और y की जगह 0 पुट करूँगा, अब देखिएगा 2x + 0 इक्वल टू 1, 2 वहाँ जाके डिवाइड, तो y x के लिए 1/2 आ गई। 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 और 0। अब पॉइंट क्या बनेंगे 0, 1, एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट है 0.5, तो यहाँ पर हमें थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा। 1 और 0 के बीच में 0.5 आएगा ना,
ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया 0.5, ठीक है। बाकी पॉइंट्स को मैं यहाँ रब कर दूँगा। अब बनाते हैं, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉटिंग कर ली, अब इसकी हम लाइन बना देते हैं। अब मसला ये, सवाल के अंदर x एंड y बिगर देन 0 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नेगेटिव भी शामिल हो सकता है। अब मुझे क्या निकालना है, शो द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो मुझे यहाँ शेडिंग भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब फिजिबल रीजन कैसे निकलेगा, अगर 0,0 पुट को 0 इज़ लेसर देन 2 तो ये ट्रू हो गई कंडीशन। इसी तरह यहाँ 0 इज़ बिगर देन 1 तो ये फॉल्स हो गई, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन ट्रू है और ये वाली लाइन फॉल्स है। जो ट्रू वाली लाइन है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ओरिजिन की तरफ, ठीक है। चलें वापस से वो वाला काम करते हैं जो मैंने पहले करके दिखाया था। ये ट्रू, येलो वाली ट्रू है, ये कहाँ जाएगी, ओरिजिन की तरफ। और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेगेटिव, तो मतलब ये पूरा पार्ट इसका, ये पूरा एरिया जो है ये इसका कहलाएगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। अभी मैं रफली इसको कर रहा हूँ इसी तरीके से। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं कैलकुलेटर को भी। अच्छा, सेकंड लाइन जो हमारे पास है उसको मैंने ग्रीन ले लिया। ये मेरे पास क्या है, ये फॉल्स वाली लाइन है, ठीक है। फॉल्स वाली लाइन ओरिजिन से दूर भागती है, तो इसका कौन सा पार्ट शेड होगा, पूरा ये वाला पूरा एरिया शेड होगा, ये पूरा एरिया शेड होगा। दोनों का अगर कॉमन पार्ट देखें आप, तो दोनों का कॉमन पार्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है जो अभी ग्रीन हुआ है ना, ग्रीन और येलो जहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, ये दोनों इसका कॉमन पार्ट है। मतलब बाकी पार्ट मुझे रब करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे लाइन रब नहीं करनी, ध्यान से, ये सब रब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक तरीका है, अगर आपके पास कलर हो तो कलर लेके जाइएगा, लाइट शेडेड कलर कीजिएगा। ये नहीं कि भाई डार्क डार्क कलर कर रहे हैं, मिटाने में पूरा टाइम ज़ाया हो गया या पेज आपने फाड़ दिया पूरा, इस तरह मत कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा चीज़ें, ठीक है। लेकिन वैसे पता चल जाता है कौन सा पार्ट है शेड, लेकिन एक तरीक़ेकार मैंने बताया तो ताकि एक हेल्प मिल जाए, ताकि गलती ना हो इस सवाल के अंदर आप लोगों से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो शेड है, ये पूरा पार्ट इसका आंसर हो गया। बस यहीं छोड़ना है, कॉर्नर पॉइंट से निकालना, उससे कहा नहीं है मैं, ठीक है। ये शेडेड दोनों मिक्स होगा, ये दोनों इसका फाइनल आंसर हो गया, रीजन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये ऑरिजिन से दूर भाग रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, दोनों के कॉमन पार्ट ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बस यहीं थे, तो हो गए हमारे सवाल कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी इस चैप्टर के अंदर। मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ऑब्वियस सी बात है करनी पड़ेगी। और जैसे मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि 2 to 3 टाइम आपने ये वर्कबुक सॉल्व करनी पड़ेगी समझकर। ये नहीं कि तीनों बार आप देख देख के सवाल कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। एक बार आपने वीडियो देख ली, एक बार आपने सोल्यूशन देख करा, भले आप देख के कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तीसरी बार आप विदाउट देखे इसको करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 चैप्टर रह गए